एक भाई ने नया नया मसीह हुए थे। जब वो पुराना नियम पढ़ रहे थे तो उनको बहुत सारा डाउट हो रहा था, बहुत सारी शंका हो रही थी कि जो हम प्रभु यीशु को जो हम नए नियम में पढ़ते हैं तो हम उनके प्रेम दया अनुग्रह के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो हम वहाँ पाते हैं कि एक यहोवा, एक परमेश्वर जो लड़ने वाला परमेश्वर है, वो ऐसा कमांड कर रहा है जहाँ पे तुम जा रहे हैं वहाँ पे मैं लोगों को भगा दूंगा और उनके बाल बच्चों को सबको मार डालूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ पे रखने वाला हूँ। परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए हमें शुरू में जाना पड़ेगा। इन द बिगनिंग, आदि में जब स्वर्ग में सब कुछ बेहतर था, लूसीफर पाप नहीं किया था। लूसीफर के लोग बड़े खुशी से परमेश्वर की महिमा करते थे, पर लूसीफर को अहंकार हुआ, वो भी गॉड की तुल्य बनना चाहता था। फिर इसके बाद रिवेल किया, स्वर्ग में उसने लड़ाई किया और स्वर्ग से उसको भी बेदखल कर दिया गया। हम बेदखल के बारे में क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे मैं एक निर्गमन अध्याय 34 और उसकी 11वीं और 12वीं आयत पढ़ूंगा, जो लिखा है, जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ उसे तुम लोग मानना। देखो मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को निकालता हूँ। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा न बांधना, कहीं ऐसा न हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे। जब हम स्वर्ग में एक लड़ाई को देखते हैं, जो लूसीफर एक ग्रुप बनाकर मिखाइल से लड़ता है और फिर इसके बाद हार जाता है और उसको स्वर्ग से बेदखल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पाप आ गया था। फिर इसके बाद हम जब पृथ्वी पे आते हैं, एक खूबसूरत पृथ्वी बनाई जाती है, खूबसूरत एक सृष्टि की रचना की जाती है और आदम और हव्वा को वहां रखा जाता है और फिर बाद में शैतान उनको सांप के रूप में उनको बहकाता है और आदम और हव्वा भी वहां पे पाप करते हैं और फिर भी उनको भी अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया जाता है, अदन से बेदखल कर दिया जाता है। फिर इसके बाद हम आगे जब स्टोरी पढ़ते हैं तो हम नोआ के टाइम में पढ़ते हैं कि नोआ के टाइम में लोग बड़े करप्ट हो चुके थे और इसके बाद गॉड ने देखा कि जो कुछ वो बनाया है वो बहुत पछताया और फिर इसको उनको 120 साल का मौका दिया ताकि वो मन फिराए और उस नाव में बच सके। पर फिर भी जब उन्होंने मन न फिराया, अपने मन को हटी किया, तो उनको भी नष्ट कर दिया गया। फिर इसके बाद हम आते हैं मिस्र देश में। मिस्र देश में जब गॉड की बातों को नहीं मिस्री समझते हैं तो उनको नष्ट कर दिया जाता है। फिर जैसे जैसे हम आगे जाते हैं कि अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वादा किए होते हैं कि उनको कनान देश देंगे। 400 साल बाद जब गॉड ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहे होते हैं तो कनानी, हिब्बी, यबूसी और जितनी ये 7 जातियां थी, इनको गॉड ने 400 साल का मौका दिया था कि वो मन फिराए और वो जीवन पाए। जैसे हम अगर उदाहरण के लिए देखा जाए कि जब यहूदियों को नष्ट किया जा रहा था तो जो राहाब वेश्या थी उसने भी इस बात को माना, पश्चाताप किया कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा महान परमेश्वर है। हमारे देश के लोग जानते हैं कि यहोवा ने कैसे तुम्हें मिस्री देश से छुड़ा कर लेकर आया है और यहोवा का भय इस लोगों पे है, इन लोगों पे है यहोवा का भय पूरी तरह से। जब तुम इस देश को ले लेने आओगे तो हमारी सूदी लेना। और जो राहाब वेश्या है उसके साथ और भी लोग बचाए गए, उसके घराने के लोग। वैसे हम एक और स्टोरी पढ़ते हैं, हम स्टोरी पढ़ते हैं कि न्याय किताब अध्याय 1 24 और उसकी 26वीं आयत में 24 और 26 यहाँ पे लिखा है कि और भेदियों ने एक मनुष्य को उस नगर से निकालते हुए देखा और उससे कहा, नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा और हम तुझ पर दया करेंगे। जब उसने उन्हें नगर में जाने का मार्ग दिखाया तब उन्होंने नगर को तो तलवार से मारा, परंतु उस मनुष्य को सारे घराने समेत छोड़ दिया। उस मनुष्य ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया और उसका नाम लूज रखा। मतलब देख रहे हैं, एक तरफ जिस देश को गॉड ने नाश करना चाहा उस देश के लोगों को मौका दिया, ऐसे ही जाके उनको नष्ट न कर दिया।
इजराइलियों को भी गॉड ने नष्ट किया जो परमेश्वर के विरुद्ध गया, क्योंकि परमेश्वर जो एक सच्चा न्यायी है, एक न्यायाधीश, उच्च न्यायाधीश है, जो खराई से न्याय करते हैं। जो कोई उनके मार्ग से भटक जाता है उनको गॉड मौका देते हैं, उनको मन फिराव का टाइम देते हैं। आज भी हम इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इस अंत के समय में जब पूरी दुनिया को नष्ट करेंगे, गॉड ने हमें सबको मौका दिया है। हम हर एक जाति भाई को मौका दिया है परमेश्वर ने कि, और हम जानते हैं कि जीसस खुद एक हमें कमीशन दिए हैं, ग्रेट कमीशन, कि जाओ तुम लोगों को चेला बनाओ, उनको सुसमाचार सुनाओ, मन फिराने के लिए उनको बताओ। मिस्रियों को भी गॉड ने बहुत मौका दिया, उनको बात से समझाने की कोशिश की, उनको अपने लोगों को जाने देने के लिए बार बार उनको छोटी छोटी चेतावनियां देते रहे, पर उन्होंने अपने मन को कठोर किया और उनके एक पहलौठे मारे गए। फिर इसके बाद उन्होंने वो समुद्र में मार डाले गए। तो गॉड हर एक व्यक्ति को मौका देते हैं। यहोशू की किताब में तो हम देखते हैं कि कनानियों को नष्ट करने से पहले गॉड ने 400 साल का मौका दिया, और फिर इसके बाद बहुत सारे लोग उसमें से मन फिराए, यानी कि हिब्बियों ने पश्चाताप किया, उन्होंने अपने पाप को माना और वो बचाए गए, और बाकी जो लोग थे वो नष्ट कर दिए गए। क्योंकि उनका अपराध क्या था? उनका अपराध था कि बाल देवता के सामने अपने बच्चों को बलिदान करने के लिए टोना, ओछा और जितने भी घिनौने काम थे वो वहाँ पे करते थे। और परमेश्वर चाहते थे कि फिर से एक नया जगह बनाना, एक शांति लाना। शांति कब आएगी? जब पाप और अधर्म दूर हो जाएगा। परमेश्वर ने पाप और अधर्म को दूर किया और फिर इसके बाद वहाँ पे शांति। आज भी अंत के समय में भी ये दुनिया नष्ट होने वाली है। जीसस हमें मौका दे रहे हैं, बार बार हमें, हमारे लिए दया का दरवाज़ा खुला हुआ है, बार बार हमें वार्निंग दी जा रही है, हमें बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, हमें तैयार होना है, हमें मन फिराना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और शांति में जीवन व्यतीत करना है। क्या आप अपने सारे अधर्म को छोड़कर प्रभु यीशु का वेलकम करने के लिए तैयार रहेंगे? क्या आप भी और भी मसीह भाई की तरह जो परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं, उस तरह आप भी अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, आज्ञाकारिता में बने रहेंगे प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पे, तो हम जरूर स्वर्ग के राज्य में होंगे। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।